डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं पिछली वीडियोस में और पिछली क्लासेस में, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर मीन्स 12 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 81,000 है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? ठीक है, 12 मीटर का जो रेट है वो कितना है आपके सामने? आपके सामने ये रेट गिवन है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट गिवन है। तो रेट ऑफ लेबलिंग आपके सामने गिवन है और ये टोटल कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है ना? तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का जो अपन को टेंशन नहीं लेना, ज्यादा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ये है आपके पास टोटल कॉस्ट। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे? इससे एरिया फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले गिवन है रेट ऑफ लेवलिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 12 मीटर स्क्वायर की जो रेट है यानी 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 12 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 रुपए 12 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का खर्च 12 रुपीज है जो रेट है ऑफ लेवलिंग। और अब इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इक्वल्स टू 81,000। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन होता है हम लोग वो कैरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैरी किया? रेट ऑफ लेवलिंग, उसका कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो रेट ऑफ लेवलिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज 81,000। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को ऐसे सवालों में करना क्या होता है। ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें करना होता है कि एरिया फाइंड, जहाँ में रेट गिवन हो और टोटल कॉस्ट गिवन हो तो हम लोग को सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा। क्यों? क्योंकि सवाल को पढ़ेंगे तो द प्लॉट आर इज इन द रेशियो, प्लॉट्स की जो साइड्स है वो 13:12:5 में गिवन है, मीन्स रेशियो ऑफ द साइड्स गिवन है। और फिर आपको साइड्स पूछी गई हैं, फाइंड इट्स साइड, हमें इनकी साइड फाइंड करना है। तो साइड फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को एरिया पता रहना चाहिए या पैरामीटर पता रहना चाहिए। तो हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करने के लिए पॉसिबल है इधर। तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ प्लॉट। जब भी आपको रेट दिया हो और टोटल कॉस्ट दिया हो तो फॉर्मूला लगाते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अपॉन रेट ऑफ लेवलिंग। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। So area of the plot equals to total cost of leveling 81,000 and the rate of leveling is ₹12। 12 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 12 बन जाए 12 की टेबल से 81 से ऐसा टेबल पढ़ेंगे तो 81 से ज्यादा ना हो। 12 6 72 होते हैं, तो 81 माइनस 72, तो 9 इज रिमेन। ये 0 कैरी करेंगे। सो 12 7 84 कैरी इज 6 मीन्स 90 में से 84 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 इज रिमेन और कैरी करेंगे एक और 0।
12 5 जा 60, 0 है। ये हमारे सामने आ गया रेट ऑफ लेवलिंग से डिवाइड करने के बाद हम लोग को पता पड़ गया एरिया ऑफ प्लॉट। इक्वल्स टू 6,750 रुपीज। अगर ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, रुपीज में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रुपीज में कॉस्ट आती है या रेट आती है। तो ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर? अब ये क्लियर होने के बाद अब हम लोगों को पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी इक्वल्स टू 6750, यानी 6,750 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि S की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऑफ S क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप करते चले जाए। S इक्वल्स होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको सब पता पड़ता चला जाएगा। We know that S equals to A plus B plus C upon 2, but we don't know what are the A, B and the C, and we have given that A ratio, B ratio, C are 13 ratio 12 ratio 5. A, B, C are the sides of a triangular plot and 13 ratio 12 ratio 5. So A ratio B ratio C equals to 13 ratio 12 ratio 5. So find out. So first of all let A equals to 13x, B equals to 12x and C equals to 5x. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब करना क्या है। बहुत नजदीक है, हम सवाल का आंसर निकाल लेंगे क्वेश्चन सम्स को सॉल्व करने के। तो वैल्यू ऑफ ए 13x, वैल्यू ऑफ बी 12x एंड वैल्यू ऑफ सी पुट कर देंगे। तो s इक्वल्स टू 13x प्लस 12x प्लस 5 अपॉन, तो s इक्वल्स टू 12 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 5, 13 प्लस 12 25, 25 plus 5 30x upon 2 1 is 2, 2 5 is 10. So it is 15x. Value of s. It is 15x. अब जब 15x हम लोगों को वैल्यू पता पड़ गई, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या अब हम लोगों को ये वैल्यू s की जगह पुट करना है एंड s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर ये फॉर्मूला है एरिया का, और एरिया है हमारे पास 6750 मीन्स 6750। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैं अभी यहाँ से क्या कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। Now we know that s into s minus a, s minus b and s minus c equals to 6,750 meters. Now the value of s equals 15x, 15 minus a, यानी 15x minus value of a 13x, s minus b 15x minus value of b 12x, 15x minus value of c it is 5x equals to 6750. Now 15x as it is, 15 minus 13 2x,
15 minus 12 3x, 15 minus 5 it is 10x, equals to 6750 rupees per मीटर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, और याद रहे जिनको पेयर्स बन जाते हैं जिनके, उनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे। सबसे पहले 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, नाउ 2 it is 3 and it is 2 into 5, x and x, there are 4 times x, 1 2, so it is x square, it is x, equals to 6750। जिनके पेयर बन जाते हैं उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का पेयर बना, 3 बाहर, फिर 2 का पेयर बना, 2 बाहर, एंड आफ्टर दैट 5 का पेयर बना, 5 बाहर, और ये पेयर्स में ही लिखे गए हैं। दैट इज x, इट इज मीन्स ये भी कह सकते थे कि x स्क्वायर का पेयर बन रहा, तो इट इज। आई होप इट इज क्लियर। 6750, 5 2 the 10, 10 3 the 30, x equals to 6750। So x square equals to 6750 upon 30, that 0 is cancelled by 0, 3 to the 6, 3 to the 6, and 1 is remain, 1 and 5 50, 3 5 is 50। Value of x square is 225। So it is x square equals to 225। We can write here 225 is the square of 15। Square is cancelled by square, so x equals to 15। Now this is the time to find out the sides of our triangular plot. So a equals to 13x, so 13 into 15 value of x, मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 3 जा 45, 4 is remain, 15 1 जा 15, and 4 90, so 195 meter, and then value of b equals to 12x, so 12 into value of x 15, 15 into 12, 15 to the 30, carry 3, 15 1 the 15, and 3 18 meter, value of c equals to 5x, 5 into value of x 15, 15 5 the 75 meter। Now these are the sides of a triangular plot. A equals to 95, B equals to 180 meter, and C equals to 75 meter। क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे ऐसे सम की जिसमें आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कहा गया है। मीन्स द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 10 centimeter and one of its equal sides is 13 centimeter। Means आपके सामने एक साइड ये है, फर्स्ट साइड, and two sides are 13 and 13। Means first side A equals to 10 centimeter, second side B equals to 13 centimeter, and third side C also equals to 13 centimeter, because we have given that 13 centimeter is equal to equal sides. One of its equal sides is
13 सेंटीमीटर मीन्स एस की दो ऐसी साइड है जो 13 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है और हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले मैं हिंट दूंगा आपको, ये सवाल आपने किया हुआ है, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लगाकर सवाल छोड़ूंगा, आपको ये सवाल आपको करना आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होता है, ए बी सी अगर गिवन है तो हम लोगों को सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेमी पैरामीटर निकालना होता है। सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन वैल्यू ऑफ ए 10 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ बी 13, वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो 13 अपॉन 2। So S equals to 13 plus 13 26 plus 10 36 upon 2. So S equals to 2 डिवाइड 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2 एंड 2 8 था 16 मीन्स 36 का हाफ 18 होता है। S equals to 18 सेंटीमीटर। This is the value of S. So area of triangular field equals to S into S minus A, S minus B and S minus C. So area of triangular field equals to value of S 18, then 18 minus value of A 10 centimeter, then 18 minus value of B 13 centimeter, then 18 minus 13 once again. Now 18 is has remained, 18 minus 10 8, 18 minus 13 5, 18 minus 13 5. Now factorize the number, 18 के फैक्टर होंगे आपके 9 into 2. Now factor of 8 equals to 2 into 2 into 2. Then 5 का पहले से पेयर बन रहा है, इसके फैक्टर हो नहीं सकते। Now area of triangle equals square root of 9 3. इस 2 के पेयर बन रहे, now it's 2 once again, and then pair of 5, so 5. So area of triangle equals to 3 to the 6, 6 to the 12, and 12 5 the 60 centimeter square. It is the area of triangular field. या फिर ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस है, मीन्स एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, find the area of an isosceles triangle. The measure of its equal sides is B and the third side is A. सबसे पहले आपको गिवन है इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल साइड्स होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, वो B है। मींस जब A और B के फॉर्म में हम लोग को साइड्स गिवन हो तो हम लोग कैपिटल A से साइड को मानते हैं। सो A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू ऑल्सो B and the value of C equals to A. These are the three sides of a isosceles triangle. So first of all, semi-parameter of triangular field and isosceles triangle, S equals to A plus B plus C, means capital A plus capital B plus capital C upon. So now it is B plus A upon 2. So S equals to 2B plus A upon 2. It is the value of S. Now area of isosceles triangle. Equals to S equals to, so triangle equals to S into S minus A
S minus B and then S minus C. Now it is value of S 2B plus A upon 2. Value of S 2B plus A upon 2 minus A. So value of A B in S. Value of S 2B plus A minus value of B also B 2B plus A upon 2 minus value of C A. This is the formula application. Now प्लस ए अपॉन 2 एज इट इज. इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मानेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं वो भी 1 मान लेंगे. सो 2b प्लस ए और 2 और 1 का एलसीएम. नाउ 2 बन जाए 2, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में किया तो सेम एज इट इज माइनस 1 2 जा 2 टाइम 2 इंटू बी. बट इससे इक्वल, इससे थोड़ा सा सिंपल होता है कि जिसके नंबर में, जिस नंबर के अपॉन में कोई नंबर ना दिया गया हो तो अपॉन वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा. तो 2b प्लस a माइनस 2 अपॉन सेम इज हियर 2b प्लस a माइनस 2a अपॉन. अब करना क्या है अपने को, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर देता हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए. और यदि आपको देखना हो तो आप लोग उसे बैक करके देख सकते हैं वीडियो. अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 2b प्लस a अपॉन स्क्वायर रूट में. अब यहाँ पर 2b से 2b कैंसिल और 2b से 2b कैंसिल. क्या बच गया हमारे पास a अपॉन इंटू a अपॉन. अब यहाँ पर 2b और 2a में से प्लस का a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस अपॉन. अब हम लोगों को क्लियरली दिखाई देने लगा क्या अपॉन में 2 के पेयर बन रहे हैं, इसके भी यहाँ पेयर बन रहे. तो अपॉन में तो हो गया 2 और सेकेंड, और ऊपर इन दोनों नंबर्स के पेयर बन रहे हैं तो a. इनके पेयर नहीं बन रहे हैं तो अंदर रह गए कौन 2b प्लस a एंड 2b माइनस a. नाउ इट इज a अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस b a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मीन्स एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हो तो हम लोग उसे लिख देते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर मीन्स 2b का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर.
अब ये ना सोचें कि इनके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको बाहर लें, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। तो इट इज स्क्वायर ऑफ 2 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Both sides, equal sides are b and third side is a. Now next question is question number 14. The perimeter of an isosceles triangle is 48 centimeter. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 48 सेंटीमीटर पैरामीटर मीन्स a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास 48 सेंटीमीटर है, and each of its equal side is 15 centimeter, means value of a equals to 15 centimeter and value of b equals to also 15 centimeter, means equal sides a and b both are 15 centimeter. and third side को हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए 48 में से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 48 माइनस 15 तो वो हो जाएगा आपका -30, और 8 में से -30 को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 18 सेंटीमीटर। सो दीज आर द 3 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब 3 साइड्स आपकी फाइंड हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ उस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर्स. सो इट इज़ a इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लोग एरिया इक्वल्स टू लिख लेंगे। अब फाइंड द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब हम लोगों को पता है कि 3 साइड्स में से उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्वल साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल्स टू x एंड c ऑल्सो इक्वल्स टू x। तो हम ये कह सकते हैं कि b और c दोनों x है और एक साइड उसकी a इक्वल्स टू 24 है। अब हमारे पास सभी चीज़ें गिवन है और एरिया का भी फॉर्मूला गिवन है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमने ये केस अप्लाई किया था कि अगर हम लोगों के पास एरिया पहले से गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सीधा उसका आंसर निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आप इसको करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए यूनिट। मीन्स ऐसे ट्राइंगल जिसकी साइड ए है, ऑल 3 साइड्स, मीन्स a इक्वल्स भी a है, b इक्वल्स भी a है एंड c ऑल्सो इक्वल्स टू a. देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ वी विल डू. Find the area of equilateral triangle of sides A unit. Means A equals to A and B equals to also A and C also A. इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने की वैसे तो बहुत सिंपल ट्रिक है, एक सीधा फॉर्मूला लगाइए और सीधा आंसर ले लीजिए। क्योंकि होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, मीन्स √3/4 into square of side a square. It is answer. Only 3 lines
गिव्स यू आंसर। बट उन्होंने कहा है कि इन सवालों को हीरोन फॉर्मूला, यानी इन क्वेश्चंस को, इन सम्स को हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व करना है। और जब इन सम्स को हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो हम लोगों को वही काम करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि हीरोन फॉर्मूला से इनको सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्री साइड्स ए बी एंड सी, ए एंड ए। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ए की वैल्यू भी ए, बी की वैल्यू भी ए एंड सी की वैल्यू भी ए अपॉन 2 मीन्स 3a upon 2. It is the semi parameter of equilateral triangle. So area of triangle equals to s into s minus a, s minus b and s minus c. So area of triangle equals to value of s 3a upon 2 and here is 3a upon 2 minus value of a s minus b means 3a minus value of b also a and 3a upon 2 minus a। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर के अपॉन में कोई नंबर ना हो वहाँ पे एलसीएम लेने के लिए जरूरत तो पड़ती है। बट आपको एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। आपको क्या 3/2a एज इट इज, जिसके अपॉन में कोई नंबर नहीं है, अपॉन वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बन जा 2 अपॉन सेम इज हियर 3a minus 2a upon and then upon 2 minus now 3a upon 2 into 3a minus 2a, 3 minus 2 1a, a upon 2, a upon 2 and then a upon 2। जिनके पेयर बन जाए उनको बाहर ले लेंगे। इस a का पेयर बन रहा है तो इस a को बाहर ले लिया, इस a का पेयर बन रहा है तो इस a को भी बाहर ले लिया। अपॉन में इस 2 का पेयर बन रहा है तो 2 और इस 2 का भी पेयर बन रहा है तो इस 2 और जिसका पेयर नहीं बना वो है नंबर 3, उसको स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर हम यहाँ लिखना चाहते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 3 अपॉन इंटू ए स्क्वायर। और यूनिट क्या थी इसकी, अब यूनिट गिवन नहीं तो इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।